नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत के इलेक्शन यात्रा में। इटावा में हम पहुंच चुके हैं। इटावा मुलायम परिवार का गढ़, लेकिन क्या यहां पर बीजेपी हैट्रिक रच पाएगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इटावा की जनता मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाइए। किसका माहौल है यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी। हैट्रिक होगी क्या? हैट्रिक होगी, श्योर। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर इन्होंने काम नहीं किए। काम नहीं किया, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर काम नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। अनाचार और अत्याचार और व्यभिचार के अलावा इस सरकार में कुछ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी नेताजी की धरती रही है इटावा, और इटावा सच्ची श्रद्धांजलि पूरे यहाँ उत्तर प्रदेश। 14-19 में क्या हो गया था? 14-19 में भी परिवर्तन आया था, और इस बार भी जनता ने मन पूरा बना लिया है और इस बार परिवर्तन करेंगे। चलिए, 14-19 में भी मन बना था, लेकिन इस बार क्या होगा? सबसे पहले मैं आपका मंच पर मौजूद नेताओं से परिचय करवाता हूं। संजय चौधरी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। विकास गुप्ता जी समाजवादी पार्टी के नेता। पल्लव दुबे जी कांग्रेस पार्टी के नेता। बलबीर जी आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, बीएसपी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि मैं सवाल सामने रखूं, एक रिपोर्ट दिखाना जरूरी है, क्योंकि हम मौजूद हैं इटावा में। कभी मुलायम सिंह यादव परिवार का ये पूरा गढ़ रहा, लेकिन पिछली 2 बार से यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल करती रही है। बीजेपी हैट्रिक का दावा कर रही है, लेकिन आज अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों इटावा में मौजूद, और एक मंच से शिवपाल यादव की जुबान फिसल गई। वो ये कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताना है। यहाँ पर एक मंदिर भी बन रहा है, अखिलेश यादव मंदिर भी बनवा रहे हैं। अयोध्या का मुहूर्त अभी तक निकला नहीं, मुहूर्त कब तक निकलेगा, इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है। पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, उनके बीच में और राम भक्तों के बीच में आपको चयन करना है। उसको चुनोगे, बताओ भाई। क्या ये संविधान बदल देंगे, और संविधान बदलने के बाद हमारे अब के अधिकार छिन जाएंगे। ये लोग परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते। परिवारवाद के नाम पर जाति को ये लोग बदनाम करते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 370 पार। लोकसभा का चुनाव 2 चरणों से आगे बढ़ चुका है। अब सभी सियासी दल आगे के चरणों में जी जान से जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा इटावा जिला भी अपनी अलग राजनीतिक पहचान रखता है। इटावा के लिए भी बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एक तरफ विपक्षी पार्टियां हैं जो बीजेपी के कब्जे वाली सीट को छीनने की कोशिश में नजर गड़ाए हुए हैं, तो बीजेपी भी जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में जुट गई है। आज अखिलेश यादव जसवंत नगर पहुंचे और बीजेपी पर जमकर बरसे और बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। क्या ये संविधान बदल देंगे, और संविधान बदलने के बाद हमारे अब के अधिकार छिन जाएंगे। हमें आपको जो सम्मान मिलता है वो भी ये छीनना चाहते हैं, और ये अगर संविधान बदल दिया तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें और आपको जो वोट देने का अधिकार है वो भी छीन लें। अखिलेश बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन जसवंत नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन में चाचा शिवपाल बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। यादव को आप बोलना है और आप सब लोगों को सुनना है, और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। और इसलिए भी जिताना है, आपके सामने पर कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं। अब चाचा शिवपाल की जुबान फिसली या दिल की बात जुबान पर आ गई, ये वही जानते हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब इटावा पहुंचे तो उन्होंने सनातन और राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को रोका और राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार किया, उनके बीच में और राम भक्तों के बीच में आपको चयन करना है। तो इसको चुनोगे, बताओ भाई। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर हमलावर है, तो अखिलेश ने इसकी काट में इटावा में शिव मंदिर बनाने का ऐलान किया था।
बीजेपी सांसद रामचंद्र कठेरिया आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश ने किसानों की जमीन को जबरन हड़पा है और वो उसे मुक्त करवाएंगे। कोई मंदिर अंदर नहीं बनवा रहे, वो ढोंग कर रहे हैं, वो दूसरे की जमीन पर कब्जा करके बनवा रहे हैं। और हम जो है वो जो जमीन जो लोग हैं जिन काश्तकारों की, इन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में किसानों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया, उनके पैसे भी नहीं दिए। पहले तो मैं जमीन से मुक्त कराऊंगा। जसवंत नगर में अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के शिवपाल यादव पर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि बीजेपी साफ हो जाएगी। मुझे तरस तो इस बेचारे शिवपाल पे आती है। वो तो केवल जैसे सत्यनारायण की कथा में जजमान एक होता है, वो कथा सुनता है और बाद में अन्य लोगों को चूर्ण वितरण कर दिया जाता है। तो ये केवल चूर्ण खाने वाले व्यक्ति रह गए। क्या भाषण दे के गए जो प्रसाद को चूर्ण समझते हैं, बताओ। ये हमारे मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा सदन में जब भी चाचा को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो जब जसवंत नगर में आए तो बस वो वोट मांगने की औपचारिकता करके गए हैं। अब देखना यह है कि इटावा में बीजेपी हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाएगी या जीत का सहरा किसी दूसरे दल के सिर बंधेगा। जनता का मन टटोलने नव भारत की इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है इटावा में। तो चलिए जानते हैं जनता से कि अब की बार इटावा में किसकी हवा चल रही है। हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी। तो चलिए ये रिपोर्ट आपने देखी और सबसे पहले मैं जनता के बीच में यहां से शुरू करता हूं एक कोने से। बीजेपी का मुद्दा यहां पर क्या है, राम मंदिर या फिर सपा की कमजोरियां? देखिए सर, मैं कुछ हटके कहूंगा पार्टी से। भाजपा ने यहाँ एक जो बहुत बड़ा व्यापार उद्योग चलता था वो खत्म कर दिया है। अब वो आप लोग जानते हैं, वो इधर जमुना चंबल के बीच में उद्योग चलता था। भाजपा के हम खिलाफ हैं, उस उद्योग को दोबारा पनपने का एक तो मौका दें। कौन सा? सीधा सीधा बोलिए ना भाई, ये जनता समझदार है। सीधा बोलिए, घुमा कर क्यों बोलते हैं? नहीं, पकड़ उद्योग एक था सब। पकड़ उद्योग खत्म हो गया। हाँ बोलिए। अपराध अपराध और अपराध। हार्ट ऑफ द सिटी इस्लामिया स्कूल के सामने जाने में अगर 11 बजे गाड़ी होती थी तो लोग 8:30 बजे चले जाते थे, क्योंकि वहां लूट हो जाती थी। ये तो सपा का गढ़ रहा है इटावा। सपा का गढ़ रहा है, लेकिन 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। गुंडों का गढ़ रहा है, गुंडों का। यहाँ हमेशा से गुंडों का गढ़ रहा है और सपा का नारा था खाली प्लॉट हमारा है। ये कह रहे हैं खाली प्लॉट हमारा, इधर सपा के लोग हमारे। ये गमछा लगा के। हाँ, क्या पूछ रहे हो? हम क्या, वो उधर से कह रहे हैं लोग गुंडों का गढ़ रहा है। ये कैसे बच गए? ये समाजवादियों का गढ़ रहा है, ये नेताजी का गढ़ रहा है, और यहाँ पे गुंडे बदमाशों को हटाने का काम अगर किसी ने किया तो बुलाए। आज अगर इनसे पूछो करके बोलिए, इनसे पूछो कि इस प्लेस पे अच्छे स्थान पर खड़े हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है। और जो कुछ किया है, अगर बीजेपी करना चाहती है, जो कानपुर में फैक्ट्री टाट फैक्ट्री बंद है, उसको क्यों नहीं चाहिए? राम मंदिर में इतना क्यों तन मन धन लगाए रखे है? आपको लगता है राम मंदिर में तन मन धन नहीं लगना चाहिए था? राम मंदिर में वैसे, राम मंदिर से नहीं मतलब आपके नहीं, राम मंदिर में तन मन धन नहीं लगना चाहिए। आपकी माँ ने करा रखा, चंबल पुल, लोग किसानों का रोजगार छीन लिया, चंबल पुल बंद करा। किसान की बात ठीक है, वो मुद्दा ठीक है आपका ही है, लेकिन कहें कि राम मंदिर में तन मन धन नहीं लगना चाहिए था। की स्थिति ये है कि राम जी हम सबके दिलों में बसते हैं। आपका प्रोग्राम, इसीलिए उनको टेंट में रखेंगे। नहीं, केंद्र में तो इसीलिए टेंट में रखेंगे, मंदिर में नहीं रखेंगे। टेंट में तो नहीं, बीजेपी ने रखा है क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ नहीं होता है, बीजेपी ने रखा है क्या? बीजेपी ने बनाया है। ये तो रुकवा तो रहे थे लोग ना भाई। नहीं, क्या रुकवाया था, क्या करवाया था? आप ये तो क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव आए। नहीं, कौन? अरे वो मेरी इच्छा, हम कब जाएंगे ये हम तय करेंगे। घर देने का पहले राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। मंदिर में बीजेपी का क्या है? पूरा मैटर जो है वो हाई कोर्ट का। मंदिर बनने से रोजगार। मैं आता हूँ, एक बार आऊंगा। पहले मंच पर मौजूद नेताओं का जाऊँ, और पहला सवाल विकास जी आपसे है। और सवाल ये है कि मैं अयोध्या पर तो बाद में आऊंगा, यहाँ पर एक मंदिर बन रहा है, बाद में आऊंगा। ये चाचा को क्या हो गया, क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव के सामने कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है? देखिए, ये तो अभी आपने बाद में देखा है। अभी आप सब लोगों ने जयवीर सिंह की जबान भी सुनी होगी। उन्होंने तो खुद कहा था कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत रही। जरा वो वीडियो भी चला दीजिए।
नहीं, तो मेरे हमें बड़ी पास होता खुशी तो की मैं जनता चला ही देखना देता। चाहती है वो वीडियो। वो वीडियो जनता देखना चाहती है अच्छा। कि जयवीर सिंह जी ने कहा था कि यहाँ तो सपा को कोई हराने वाला नहीं है, यहाँ समाजवादी तो पार्टी इसका ही मतलब जीतेगी। है, इसका समाजवादी मतलब है पार्टी विकास का भाई, नहीं। आपके लिए देवी सिंह, सुनिए ना, इसका मतलब है, रुकिए भाई रुकिए, इसका मतलब आपके लिए देवी सिंह ज्यादा बड़े नेता हैं, शिवपाल यादव छोटे नेता हैं। नहीं, इसमें नेता बड़ा, हमारे लिए नेता नहीं है, हमारे लिए सब नेता बराबर है। हाँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर बात वीडियो क्लिप की है तो इस वीडियो क्लिप का फिर ये भी चर्चा चलाइए कि सबसे पहले जयवीर सिंह जी ने कहा था कि यहाँ सिर्फ समाजवादी पार्टी का वजूद है और समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। बात आपकी हम ठीक है, आपके चैनल के मैंने मान लिया, डिमांड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये मांग शिवपाल कर रहे हैं यादव आपके कि लिए आप जरा वो महत्वपूर्ण वीडियो या चला के देवी सिंह दिखा दीजिए। महत्वपूर्ण? नहीं, आपके लिए शिवपाल सिंह शिवपाल जी यादव बहुत महत्वपूर्ण या देवी सिंह महत्वपूर्ण? देखिए आजकल एआई का भी आप जानते हैं कि अरे एआई का नहीं है भाई, आज का है। ये मुझे मैं पता कह है रहा हूँ कि ये एआई का वीडियो नहीं है। और शिवपाल सिंह जी को सबको पता है कि सबके सम्मान नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। अच्छा चलिए। और विकास भाई, आपको आने विकास भाई, वाले विकास भाई, आपको रुकिए 4 भाई, जून रुकिए। को आऊंगा, अभी रिजल्ट आऊंगा। पता चलेगा। 4 जून विकास को भाई, आप ये रिजल्ट कह पता देते, चलेगा। आप ये कह देते कि जुबान फिसल गई है, इस पर तो सफाई भी आ गई। इतना मत कहिए कि एआई का वीडियो है, एआई का वीडियो नहीं है, वो वीडियो हमने नहीं दिखाया है, ये आज का वीडियो है। जुबान फिसल गई, जवान फिसली चलिए, हाँ, ठीक लेकिन है। वो सच्चाई तो दिखाई, जयवीर सिंह जी ने कहा था। चलिए। और दूसरी बात, हाँ। अब हम अगर ये डिबेट हो रही है हाँ। और जिस जगह ये डिबेट हो रही है, ये डिबेट में हम चाहते हैं कि आप कुछ मुद्दे उठाएं। ये राम मंदिर और जवान फिसली के अलावा देश में और भी कई मुद्दे हैं। तो उठाइए ना भाई, आपको बुलाया इसीलिए ना विकास भाई, करप्शन, हाँ तो बुलाया आपको इसीलिए, स्वास्थ्य, यस, ये सारे मुद्दे तो हैं। आपको इसीलिए मैं बुलाया, ये लोगों से जनता पूछना को चाहता इसीलिए हूं बुलाया कि मुद्दे कि उठाएं। अभी ये पेपर लीक हो रहे हैं, हाँ। युवा बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक है। सारा सिस्टम आपका है, ठीक है। सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। केंद्र आपके हाथ में है, राज्य आपके हाथ में है, तो ठीक। पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? चलिए, मैं ये सवाल जानना चलिए, चाहता हूँ संजय चौधरी कि आखिर जी, क्यों पेपर लीक हो रहे संजय हैं? चौधरी जी, विकास जी की बातों का जवाब मुझे दीजिए। पेपर लीक का जवाब बताइए, आखिर क्यों सारे पेपर वो लीक हो जुबान रहे हैं? फिसल गई, एआई वीडियो कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने मुद्दों पर काम नहीं किया है, सिर्फ आपने लोगों को बरगलाया है, आपकी हैट्रिक नहीं होने वाली है। देखिए, समाज अब बोलिए, आपकी बात जारी है। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता कौन? मुलायम सिंह यादव। उसमें कोई शंका है किसी को? नहीं है ना? 2019 को लोकसभा चुनाव के पहले शंका हो सकती है, मुलायम सिंह ने हम लोगों को कोई शंका नहीं है, शंका आपको है। प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और इस बार 24 में मुलायम सिंह यादव के सगे भाई शिवपाल कहते हैं कि एक बार फिर से भाजपा को बहुमत मिलना चाहिए। जो मुलायम ने कहा, लोकसभा में कहा, वही शिवपाल ने इटावा में आम सभा में कहा। इतिहास दोहराता है और भाजपा जीतकर आती है, इसके संकेत शिवपाल देखिए, जी अपने हमारे साथी भाजपा को ज्ञान नहीं है। बात नंबर 1, हमारे साथी भाजपा को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ये बाहर से आए हुए आए थे। अरे भैया, इनको पता नहीं है। मुलायम से बड़ा नेता नहीं, आपका कौन? मुलायम सिंह जी, हम सब मुलायम सिंह से बड़ा नेता कोई नहीं। सर्वमान नेता है। लोकसभा में क्या लेकिन कहा? शिवपाल सिंह जी ने बहुमत के लिए नहीं कहा। लोकसभा में क्या कहा था? और जवान लोकसभा में कहा था, उसे भूल गए। नहीं, मुझे याद है, और उनके आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री बने थे। जनता पार्टी उन्हीं के लिए उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के आशीर्वाद से शिवपाल सिंह ने बहुमत की बात नहीं करी है। आप मुद्दों को भटका रहे हैं। नेताजी ने क्या? मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। 19 के चुनाव से पहले तब मुलायम सिंह यादव जी की जुबान फिसली थी, या शिवपाल यादव की जुबान फिसली है, ये जनता यहाँ पर तय करेगी। लेकिन पल्लव दुबे जी, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, ठीक है, रुक जाइए। पल्लव दुबे जी, आपसे सवाल पूछता हूँ। एक तो यहाँ पर आप लोगों का स्टेक कितना है भाई? यूपी में स्टेक कितना बचा रह गया? 2 दिन है नॉमिनेशन के, हालांकि बीजेपी ने भी अभी नाम नहीं फाइल किया। राहुल प्रियंका लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं? अयोध्या जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? यूपी में किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? यूपी में कम से कम कांग्रेस पार्टी साफ नजर नहीं आ रही है। अब लगता है आपकी आंखें अगर कमजोर हैं तो उसमें हम क्या करें, अगर आपकी आंखों में अगर भाजपा का सुरमा लग जाए? नहीं, मेरे आंखों में किसी का सुरमा नहीं है, मेरे आंखों में किसी का सुरमा नहीं है। मैंने अगर कहा कि राहुल प्रियंका रामगढ़ रायबरेली अमेठी में क्लियर नहीं है कांग्रेस पार्टी का, तो मैंने ये भी कहा कि बीजेपी ने भी अनाउंस नहीं किया है। मैंने एक किसी का पक्ष नहीं लिया है। डिबेट नहीं करना चाहते हैं, आपकी नजर में विकास पे मुद्दे, आप राम पे डिबेट करना चाहते? कौन से राम पे आप डिबेट करना चाहते? आप यहाँ आते तो आप कहते कोवैक्सीन का कल जो मामला हुआ, 50 लाख लाशें इस पूरे देश में बह गई,
जो इस देश में उनका मुद्दा आपने नहीं उठा पाए। आप कौन सा मुद्दा है? अरे भाई मुद्दा आप लोग उठाते हैं, आप बोलिए ना, आपको इसीलिए बुलाया ना पल्लव दुबे, आपको किसने यहाँ पर बुलाया? आपको मुद्दा उठाने के लिए बुलाया ना, तो आप रखिए अपनी बात। सुन लो, आप जहाँ भाजपा की स्थिति की बात करते हैं, उन्हें तो इस जिले का प्रवक्ता नहीं मिला, बाहर से आए थे प्रवक्ता लेकर आए, से आए तो जिले का ही नहीं है, इनको जिले में नेता ही नहीं मिला है। और देखिए इस पार्टी मैं बता रहा हूँ, चलिए इसका निशान बैलेट पेपर में नहीं मिलेगा। विकास भाई एक ये जवाब लेता हूँ, एक जवाब ये लेता हूँ। संजय चौधरी बात कर रहे हैं, मैं आपकी ही पार्टी का बता रहा हूँ, आपकी ही पार्टी के मालूम है राजनीति पेपर में। अरे भाई मेरा भी सिखाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक और प्रत्याशी बैलेट पेपर में निशान भी नहीं है तुम्हारा दोस्त, क्या बात करते हो? आप तो है ही नहीं। कांग्रेस का जन्म यहीं से हुआ, इटावा से। पैनल में मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। विकास भाई और पल्लव जी, आपने एक मिनट संजय चौधरी, आपने एक बात कही, आपकी पार्टी की वित्त मंत्री हैं। हेलो, आपकी आप एक बार बताइए। निर्मला सीतारमण जी के पति ने कहा है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। नहीं, आप बीफ का विरोध करते हैं और बीफ खाने वाली तो भाई कोर्ट में जाइए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है तो कोर्ट में जाइए, साबित करिए, कोर्ट में जाइए, साबित करिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है। यहाँ बोलने से कुछ नहीं होता है। चलिए, एक बलवीर जाटव जी, फिर मैं आप लोगों के बीच आऊंगा। आप लोग चाहते हैं, रुकिए, एक आप लोगों के मतलब की बात है। बलवीर जाटव जी, आप लोग इटावा के चुनावी मैदान में जीतने के लिए है कि हराने के लिए है समाजवादी पार्टी को, ये आप लोग पहले आपसे ही मैं चाहता हूँ, आप ही ईमानदारी से व्यवहार करें। वो उनका गठबंधन है, आप दोनों को बुलवा रहे हो, इधर बुलवा रहे हो, आप बोलने का मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो। अरे तो आया तो नहीं, नंबर आता है, गठबंधन है, उन्हें कम टाइम दो। आया तो एक ही बात कर रहे हैं दोनों लोग, दोनों लोग एक ही बात कर रहे हैं। बोलिए दोनों लोग एक ही बात कर रहे हैं। बलवीर जाटव जी, आप खुद कार्यक्रम में देने से आए, आप सुनिए, आप सुनिए, अगर आप माननीय शिवपाल सिंह जी की यादव बात कर रहे हो, वो तो पहले से सबके आवाज छीने जा रहे थे, सुन लीजिए, सबके आवाज छीने जा रहे थे, उन्हें आवाज दिया जा रहा था। वो तो भाजपा से पहले से मिले ही हुए हैं, शिवपाल सिंह जी सब भाजपा से पहले ही मिले हुए हैं, सबके आवाज छीने जा रहे थे, उन्हें आवाज दिया जा रहा था। और मुलायम सिंह यादव जी सदन में कह रहे थे कि भाई हम दोबारा प्रधानमंत्री चाह रहे हैं। और दूसरा, आप देखो, आप गुंडागर्दी की देख लीजिए, सपा के लोग तो गुंडे हैं ही, ये भाजपा के महागुंडे बनना चाह रहे हैं। सेंगर का देख लो, पूरा परिवार बर्बाद कर दिया विधायक ने। वो हाथरस वाला कांड पता है आपको? हाथरस में क्या किया था? अंतिम संस्कार जब भी होता है तो हिंदू धर्म में कभी भी किसी को रात में नहीं जलाया जाता है। वो गुंडों की सरकार, भाजपा कम गुंडे वाले नहीं है, महागुंडे हैं ये भाजपा के। ठीक है सर, हर कोई एक दूसरे को गुंडों की पार्टियां कह रहा है। इनसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। जो बात शिवपाल सिंह यादव जी की कर रहे हैं, चाचा पहले ही दिखा चुके हैं कि उपचुनाव में क्या हुआ था, और वही मैनपुरी में उससे ज्यादा होने जा रहा है। दिखाएंगे। आज राजनगर की मीटिंग में उनकी जबान बदली, लेकिन उसका उन्होंने खंडन किया। शिवपाल सिंह समाजवादी है, जगह के समाजवादी पार्टी के। अटल से स्वर्ग से अटल जी रहे निहार, मोदी अब की बार जयो हार, और 400 छोड़ो 40 नहीं पार। नहीं, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से यह है कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने जो इलेक्टोरल रूप के रूप में जो चंदा दिया है बीजेपी को, और अब वही कंपनी यूके में हलफनामा कोर्ट में देती है, वो कहती है कि इसके साइड। अरे वो कंपनी नहीं भाई, वो कंपनी अलग है, एस्ट्राजेनेका, और यहाँ अलग है, पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट। 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगे हैं, 80 करोड़ लोगों को देश की जनता। तो हिंदुस्तान में कोई शिकायत आई क्या? हिंदुस्तान में किसी को साइड इफेक्ट आया? हिंदुस्तान में किसी को साइड इफेक्ट आया? 80 करोड़ लोगों की, हिंदुस्तान में किसी को 80 करोड़ लोगों को मानने की बात करी जाए, देश में व्यापार की बात करी जाए, भाजपा की सरकार में ना रोजगार मिला है। सवाल है कोई, वो पूछिए। कोविशील्ड की बात कर रहे हैं, जो आजकल आप देख रहे होंगे, शादी में नाचते नाचते 18 साल के, 16 साल के, 8 साल के बच्चे की जो डेथ हो रही है, इससे पहले तो नहीं होती थी। हाँ, कोविशील्ड और वैक्सीनेशन। सवाल पूछिए ना, अगर कोई सवाल है तो पूछिए। तो वही हम पूछ रहे हैं कि जब वैक्सीनेशन हुआ है, आप ठीक है, संजय जी जवाब दीजिए। अब आपने पूछा, जवाब लीजिए ना, रुकिए, जवाब। इन्होंने कहा शांत रहेंगे तो जवाब सुनाई देगा, शांत रहेंगे तो बोलिए। इन्होंने कहा 16 साल और 18 साल का बच्चा
डांस करते हुए मर रहा है। आप बताइए, कोविशील्ड लगाने की बेसिक उम्र क्या थी? क्या थी उम्र? और कोविशील्ड 2 साल पहले लगा, यानी कि 16 साल के बच्चे की उम्र 14 साल नहीं होगी। 14 साल के बच्चे को कोविशील्ड नहीं लगता। जानकारी दुरुस्त कर लो। ठीक है, इधर से इधर जानकारी भाई साहब, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज भाजपा की सरकार है, इसीलिए आप ये कार्यक्रम आज यहाँ कर पा रहे हैं। अगर इनकी सरकार होती तो आप ये कार्यक्रम यहाँ ना कर। नहीं, मैं पहले भी कार्यक्रम करके गया हूँ। इटावा में मैं पहले भी आ चुका हूँ। गली मोहल्लों में होते थे, रामशंकर कटेरिया नहीं पड़ती, बहुत ही अच्छे मतों से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 80 मत बच रहे हैं। अभी मोदी जी 5 तारीख को आ रहे हैं बर्तना में। अरे 5 को अयोध्या में, 5 को अयोध्या। अरे 2 मिनट, तुम 2 सरकारें रही कांग्रेस की और सपा की। इटावा में 5 नदियों का मेल है। पंचनदा का निर्माण नहीं किया, वो किया तो बीजेपी ने किया। कौन सा? विकास जी जवाब दीजिए, विकास जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये और जुमलेबाजी पे आ गए हैं। इस जगह का निर्माण किसने किया? नुमाइश चौराहा, इटावा में जितनी सड़कें, जितने चौराहे, कालीबान, शमशान घाट, ये सब आप जाके देखिए। 10 साल में आप एक उपलब्धि गिना रहे हैं। 10 साल में आप एक रामनगर फाटक का ब्रिज चालू नहीं कर पा पाए, भिंड का पुल चालू नहीं कर पा पाए। भाजपा से मेरा ये सवाल को नहीं जोड़ पा रहे आप मुझे बताइए, यूपी टेट की परीक्षा अभी तक 1 साल से क्यों नहीं आई सरकार? बोलिए संजय चौधरी जी, यूपी टेट की परीक्षा क्यों नहीं हो रही? देखिए ऐसा है, बेसिक चीज समझो। समाजवादी पार्टी की 5 साल की एक मिनट सुनो, समाजवादी पार्टी 5 साल के अंदर 2 लाख साल के अंदर नौकरियां देते हैं। ये बताता है नौकरी बिकती नहीं है। अब नौकरी बिकती नहीं है। पार्टी का नेता नहीं हूँ मैं, सर जनता हूँ। अरे मैं सर बेरोजगार हूँ, मैं पैसे दूँ। आप पैसे तो लग रहे हैं सर। रामशंकर कटेरिया इटावा के विकास प्रतीक है। छह राज परिवार की महिलाएं धूप में खड़ी रहती थी, बच्चे खड़े रहते थे। ओवरब्रिज का निर्माण, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे एक्सप्रेस वे का निर्माण हो। सवाल है इधर किसी के पास, नारी शक्ति का सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन की रक्षा किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अगर ये सरकार नहीं होती तो आज देश की गौरवशाली संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की जो बात कही है वो भारतीय जनता पार्टी ने, जो 1951 से जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था। हमारे देश में कश्मीर। मैं दुबे जी से पूछना चाहता हूँ, दुबे जी बोल रहे थे कि राम मंदिर में आपकी आस्था नहीं है क्या? बोलिए पल्लव दुबे जी, ये आपकी आस्था पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं राम मंदिर अयोध्या में आपकी आस्था नहीं है क्या? ये इनका सवाल है। हमारी आस्था में है या नहीं है, नहीं है, लेकिन राम मंदिर हमारी राजनीति का विषय नहीं है। ये नरेंद्र मोदी राम के नाम पर राजनीति करते हैं, ये राम के नाम पर रोटियां खाते हैं। हमारे नाम और इनके नाम सुनिए। मेरी तो सुन लो यार, अपनी कहने के लिए आए हो कि मेरी सुनने के लिए आए हो? क्या अगर इन्होंने ये कहा था कि राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, राजीव गांधी की आस्था थी तो इनकी आस्था क्यों नहीं है? ये राजीव गांधी से बड़े नेता है क्या? दुबे जी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप कह रहे थे कौन थे रामचंद्र के ठीक है, गौरव राम की चर्चा बहुत हो रही है, कुछ सुनाएंगे आप? बिल्कुल सर, देखिए अरे भाई, जनता सरकार चुनती है एक विश्वास और भरोसे के साथ, तो जो करेगा काम उसका होगा नाम। उस पर मैंने 2 लाइन लिखी है, किया नहीं कुछ काम पर पाना चाहे दाम, ऐसे नेताओं तुम्हें 100 बार प्रणाम रे बंदे। मैं कार्यक्रम के आखिरी दौर में हूँ। हाँ बोलिए इनका सवाल है, एक एक करके पूछिए ना। आप लोग गठबंधन के हैं, एक साथ तो एक ही सवाल पूछेंगे ना। मैं आपसे बीजेपी जी के प्रवक्ता से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रघुराम राजन जी, G20 देशों में भारत 20वें नंबर पे है, आप कहां से अर्थव्यवस्था बना रहे? दूसरी बात, 2014 से बीजेपी के बड़े लीडर ने 25 नेताओं को चिन्हित किया था कि ये सबसे भ्रष्ट इंडिया के नेता हैं, और वो 25 बीजेपी में शामिल हुए, जिसमें 23 आज बिल्कुल फारिग हो चुके उनके केस। चलिए संजय जी जवाब दीजिए जल्दी से। आखिर ये क्या है? जवाब दीजिए। आपने सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लिया, ये इनका सवाल है मेरे पास। ये 25 नेता सर, आपने पूछ लिया सवाल, आपने पूछ लिया, जवाब बताइए। आपने पूछ लिया सवाल, आखिर हम 20वें नंबर पे कैसे हैं G20 देशों में? ठीक है, अब आपने भारत मंडप का कार्यक्रम करा, विकास भाई हो गया, जवाब सुन लीजिए। जोर शोर से कार्यक्रम कराया विकास भाई, और हम खुद ही 20वें नंबर पे हैं। विकास भाई जवाब सुन लीजिए, हम खुद 20 जवाब सुन लीजिए। अच्छा, आप लोगों की एक बार वही दिलवा दी, मैं भी कह दूं। अब आप
जो अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे पाए नरेंद्र मोदी। सर व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत होंगे कोई पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी। नहीं व्यक्तिगत मेरे मंच से कोई नेता ना हुआ करे सर। व्यक्तिगत मत हुआ। मैं कोई सवाल मेरा व्यक्तिगत होकर नहीं था, मेरा कोई सवाल व्यक्तिगत होकर नहीं था। चलिए संजय जी 20 सेकंड जवाब दीजिएगा। संजय जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए, वरना मुझे शोक। कैसे बोलिए। नहीं, महिलाओं का अपमान करने वाले आप लोग ना। कौन सी महिला? अरे महिला आरक्षण की बात होती है, कहाँ से आप लोग? महिला आरक्षण का नाम लेने वाले, महिलाओं का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी लेकर आया है। देश के अंदर महिलाओं की अस्मिता की बात मुझे ये बताइए। चलिए आप देखिए किस तरीके से माहौल यहाँ पर काफी किस तरीके से जबरदस्त टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। लेकिन फिलहाल इटावा की धरती से अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार तालियां आप लोग अपने लिए बजाइए। मंच पर मौजूद नेताओं का भी बहुत शुक्रिया। अगली मुलाकात कल होगी फर्रुखाबाद में। अभी चलते चलते देखिए ग्रीन लैंप, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बड़े अंतराल से जीतने वाली है। जो यहाँ का मुद्दा था इटावा को लेके, वो समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है, जिस पर भाजपा सरकार ने लगाम कसने का काम किया है। इस वजह से आप मान सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, बड़े अंतराल से दूसरी बार इटावा से और चौथी बार सांसद बनने की कगार पर। जहां तक जो इटावा जनपद की बात है, पिछली दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने कोई काम नहीं किया। इटावा में कोई संस्थागत विकास नहीं हुआ है। जितने विकास के कार्य थे वो सब समाप्त हो गए। इटावा में एक सूत मिल हुआ करता था तो हजारों लोगों को रोजगार देता था, वो नहीं है। इसके अलावा जो एनटीपीसी गेल था उससे भी हमारा राजस्व बहुत कम हो गया है। कोई भी इसी प्रकार की कोई भी गतिविधि इस प्रकार की नहीं हुई है जिसपे हम संस्थागत विकास का कह सकें।